Hello everyone. So क्या है ना कि let's solve a problem every day. So I'm every day solving some problem. Let me increase my size. I'm every day solving some problems on like doing some coding stuff. So what I wanted, like every problem, I wanted it to like make sure that if I want to come back, I will be able to solve that. In addition to that, I इसमें अगर आपको बताऊंगा ना कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं तो शायद आप भी ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सीधी स्टार्ट किया है। सो आई बी सॉल्विंग वन वन प्रॉब्लम and maybe it will be from code forces lead code or any other platform as well, it doesn't matter. So I'll break down the problems into easier and how one can approach it and what are the syntax errors and everything, and what are the code and how it is programmed, how you translate it. So this will be my core thing in this playlist. So you can watch this at a very quick pace, like around 10 minutes, so that you don't end up having problems. So let's get into this problem today. So let me minimize myself. Yes. So here you go. Today's problem is burr pizza. So this problem is very interesting actually. So monocarp and polycarp. So let us read the problem statement. Monocarp and polycarp are working as waiters in burr pizza pizzeria. So it's a pizzeria located near the center of Belltown. Belltown. Since they are waiters, so these both they are waiters actually. Uh, Okay, so their job is to serve the customers, but they choose whom they can serve first differently. So they can serve differently. मतलब दो काम करने वाले हैं, वो हर एक कस्टमर को सर्व कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। जो पॉलीकार्प है ना, पॉलीकार्प पर्सन ही इज वेरी एक्सपीरियंस। तो सिर्फ वो उन्हीं को सर्व करता है जो मतलब एक बार ऑलरेडी आए हैं, मतलब पहले आ चुके हैं, और वो एस्टिमेट करता है कि ये लोग कितना खर्च कर सकते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंगली ही विल सर्व देम। एंड मोनोकार्प इज द पर्सन who serves for every customer first pizza. Okay, लाइक whoever comes first उनको सर्व करता है, सिंपल है। और ये जो है ना पॉलीकार्प, ये ना एक और काम करता है, ये कोई भी कस्टमर अगर आया तो वो कितना अमाउंट स्पेंड कर सकता है ये इसको कैलकुलेट करना आता है। वो कैसे हमको पता नहीं, बट उसको आता है। तो ये हम अज्यूम करेंगे कि मतलब अज्यूम नहीं, क्वेश्चन ही है कि ये, तो इनके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है कि कौन किसको सर्व करेगा। ठीक है, बस वेरी सिंपल है। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम में वन एम। अच्छा, क्या क्या है ये? वन एम मतलब a customer comes to Burr Pizza and Polycarp estimates the amount of money that they spend will be m। ठीक है, मतलब एक कुछ वैल्यू जैसा है। नेक्स्ट टू, मोनोकार्प सर्व्स अ कस्टमर विद पिज्जा, मतलब ये कोई क्वेरी है। ये अगर कोई दो दबाएगा तो पता चलेगा कि अभी मोनोकार्प किसको सर्व करेगा। ठीक है। थ्री, Polycarp serves a customer which is expected to spend the largest amount of money at the pizzeria. If there are several such customers, the one that came to the pizzeria first is chosen। मतलब पॉलीकार्प जो है ना, ये क्या करता है कि सबसे जो महंगा कस्टमर है उसको ही सर्व करेगा। मतलब ये थोड़ा मतलब अपने कंपनी के लॉयल है, मतलब लॉयल्टी दिख रहा है। ठीक है, कि ये लॉयल है और ये अपने पॉलीकॉप को मतलब सबसे मतलब महंगा कस्टमर को सर्व करेगा। अगर मतलब मान लो कि कोई ऐसा कस्टमर है जो 10-10 रुपए, दोनों 10-10 रुपए देने वाले हैं, तो जो पहले आएगा उसको सर्व करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम समझ गए। ठीक है, अब इनपुट समझ लेते हैं कि इनपुट क्या है। तो इनपुट में है हमारा, पहला हमारा वन इंटीजर क्यू है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेरीज है, मतलब कितने क्वेरीज है, तो 2 से लेके 5 × 10⁵ तक है। देन क्यू लाइन्स फॉलो ईच डिस्क्राइबिंग इनटू। अच्छा, ये हर क्वेरी में, हर टेस्ट केस में, मतलब टेस्ट केस जैसे मान लो इसको। ठीक है, हर टेस्ट केस में क्या करते हैं कि 3 टाइप के क्वेरीज होता है, 1 2 3। ठीक है, वन एम मतलब वन, और एम मतलब उसका वैल्यू, मतलब एक कस्टमर नंबर और उसका वैल्यू कि वो कस्टमर कितना देगा। मतलब इसको हमें एक आईडी की तरह ट्रीट करना है। मतलब अगर कोई वन करेगा तो फिर कस्टमर नंबर वन, ऐसा कुछ करना है हमको। ओके, सेकेंड मतलब मोनोकार्प सर्व से कस्टमर, अगर सेकेंड आया
अगर नंबर टू क्वेरी है तो क्या करना है कि मोनो का आप किसको सर्व करेगा पहला, वो हमको देखना है। नंबर थ्री क्या है, नंबर थ्री करेगा तो पॉली का किसको सर्व करेगा करेक्टली बताना है हमको। अच्छा एग्जांपल देख के समझते हैं एक बार। ए इनपुट है 818 110 163। मैं क्या करता हूँ ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा इसीलिए टैब स्विच करता हूँ। ओके, टैब स्विच, ओके, शायद आपको दिख रहा है। तो क्या है ना कि, हाँ, क्या है ना कि मान लीजिए 8 आया तो हमारा जो क्यू है ना वो 8 है, मतलब 8 टाइम से रन करेगा। तो ये हो गया हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। 18 मतलब मान ले कि हम इसको एक क्यू की तरह स्टोर कर रहे हैं, इसको स्टोरिंग स्टोरिंग करना है हमको, ठीक है। कैसे करना है, मे बी प्रायोरिटी क्यू में करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमको बाद में ये भी करना है, ठीक है। तो मान ले नॉर्मल क्यू है क्या है वो सब बाद में। मान लीजिए पहला क्वेरी आया 18 मतलब एक कस्टमर है, वो पहला कस्टमर है और उसका वैल्यू है 8, ठीक है। तो हम ऐसे स्टोर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए फिर 1 आया, फिर 10 है, मतलब इसका इसका हमको ये इंक्रीज भी करना है, मतलब ये 1 है तो ये 1 + 1 2 होना चाहिए, मतलब ये सेकेंड कस्टमर है, 2 10। ऐसे ही अगर 1 आया है तो 6, ओके, 1 3 6। अच्छा, ये थर्ड क्वेरी है ना, थर्ड क्वेरी मतलब पॉलीकार्प, ठीक है, पॉलीक्रैप है, पॉलीकार्प कुछ भी। और ये हो गया मोनोकार्प। अच्छा मतलब थर्ड क्वेरी का मतलब थर्ड, अब थर्ड में यहाँ क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट क्वेरी था, ये हमारा सेकंड क्वेरी था, ये हमारा थर्ड क्वेरी था, ठीक है। फोर्थ क्वेरी में हमको 3 मिला, 3 मिला तो हमको आउटपुट देना है। आउटपुट क्या देना है, पॉलीकार्प किसको सर्व करेगा, याद रहे कि पॉलीकार्प किसको सर्व करेगा, जो हाईएस्ट हाईएस्ट वैल्यू देगा उसको सर्व करेगा, या तो जो अगर हाईएस्ट है, मतलब हाईएस्ट है और फर्स्ट है, एंड फर्स्ट मतलब जो पहले आया है उसको सर्व करेगा। तो क्या करेंगे कि हमें इधर क्या करना है कि हमारे प्रायोरिटी क्यू का सबसे टॉप लेना है, वो भी टर्म्स ऑफ लाइक वैल्यू के टर्म्स। ये शायद हमको रिवर्स करना पड़ेगा, इसको हम ऐसे स्टोर करना पड़ेगा 8, 1 तो हमें इजीली टॉप मिल जाएगा ऐसे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि 10 वैल्यू सबसे हाईएस्ट है और इसका जो करंट आईडी है वो आईडी हो गया 2। तो सेकंड कस्टमर को पॉलीकप सर्व करेगा, ये हमारा पहला आउटपुट है, ठीक है, ठीक है। फिर 2 आया, 2 इसका मतलब हमको इसको निकालना भी पड़ेगा, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड, फिर फिफ्थ क्वेरी हमारा 2 है, 2 करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि मोनो का आप सर्व करेगा, ये किसको सर्व करेगा, जो एनीवन हु इज लाइक फर्स्ट उसको ये सर्व करेगा, खत्म करेगा। तो ये तो ऑलरेडी हट गया, अब सबसे पहला क्या है, ये है, तो ये वैल्यू 8 है और पर्सन आईडी 1 है, तो ये इसको सर्व करेगा, मतलब तो ये हमारा सेकेंड आउटपुट है, ठीक है। अब 1 6 क्वेरी में क्या हो रहा है 1,9, मतलब एक और पर्सन ऐड हो गया। अब ये कैसे ऐड होगा, तो अभी फिलहाल 3,6 है, इसके बाद 4,9 आ जाएगा, ठीक है। सेवेंथ क्वेरी में ये हो गया हमारा सिक्स क्वेरी, ये सेवेंथ क्वेरी में टू, टू है हमारा सेवेंथ क्वेरी, टू, टू मतलब क्या, मोनो का किसको सर्व करेगा, जो पहला है उसको सर्व करेगा, सो आई डी इक्वल टू 3, ठीक है। अब थर्ड क्वेरी है, मतलब एट्थ क्वेरी है, ठीक है, एट्थ क्वेरी है और पूछा थर्ड थिंग है। इसका मतलब क्या है कि हमें एक ही तो बंदा है ना, उसका आईडी 4 है,
तो इससे हमें एक आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा हमारा 2134। ठीक है। अगर हम वापस इस पे जाए, यस, इस पे जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 2134 हमारा आउटपुट है। तो ये हमें पता चल गया कि एक ओवरऑल क्या पिक्चर है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी कोड में देखते हैं, कोड में कैसे करेंगे इसको, एक एक चीज आराम आराम से देखते हैं, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। तो मैं अपने एडिटर में आता हूँ और मैं ऑलरेडी कोड लिख चुका हूँ, आपको बस एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है। ओके, यहाँ आ गया। तो यस, तो हमने पहले क्या किया ना, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। ठीक है, एक इंट क्यू, सी इनपुट क्यू, मतलब ये तो क्यू का इनपुट ले रहे हैं। ठीक है। प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू मतलब पेयर, एक प्रायोरिटी क्यू ले रहा है, उसके अंदर क्यू, क्यू के अंदर एक पेयर डाल रहा है। ठीक है, पेयर क्यू डाल रहे हैं क्योंकि हमको दोनों इंटीजर्स चाहिए, एक एक सेट के जैसे चाहिए, मतलब एक पेयर के जैसे चाहिए उसके लिए, और उसको वेरिएबल पी क्यू से नेम कर रहे हैं। फिर एक क्यू कर रहे हैं, ये क्यू कर रहे हैं वो हम बाद में बताऊंगा। क्यू इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले कौन आया है ये पता लगाने के लिए। ठीक है। फिर एक और डिफाइन कर रहे हैं वेक्टर डेटा, वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर। उसमें हम लोग बूल कौन किसको सर्व कर चुका है इसका हम ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्यू क्यू क्वेरीज हैं तो हम मतलब एक उससे थोड़ा बड़ा साइज बना रहे हैं। ठीक है। और ये हम सारा का वैल्यू फॉल्स से इनिशियलाइज कर रहे हैं इनिशियली। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी के लिए हम कस्टमर इक्वल टू 1, मतलब एक इनिशियल आईडी दे रहे हैं इनिशियली, कोई भी पहला कस्टमर आएगा उसका इनिशियल आईडी 1 रहेगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, क्वेरी करेंगे, ये पूरा वाइल लूप चलेगा यहाँ से। ठीक है। वाइल लूप क्या होगा कि मान ले सबसे पहले एक नंबर आएगा क्यू नम। ठीक है। उसको हम क्या इनपुट देंगे, सी मतलब इनपुट ले लेंगे क्यू नम। ठीक है। फिर इफ अगर क्यू नम 1 हुआ तो हमको क्या करना है वो पहले देख लेते हैं। इंट वैल्यू मतलब एक टेम्पररी वैल्यू ले लेते हैं, उसको इनपुट ले लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे ना, उसको पुश करेंगे पी क्यू, प्रायोरिटी क्यू में पुश करेंगे। कैसे करेंगे, पेयर के जैसे करेंगे, पेयर में हमेशा ये ब्रेसेस रहते हैं। ठीक है। कैसे करेंगे वो पहला वैल्यू हमेशा वैल्यू लेंगे। ठीक है, ये बाद में आपको नीचे समझ में आएगा कि वैल्यू यहाँ क्यों लिया हमने। ठीक है। और ये कॉमा माइनस कस्टमर, ऐसा माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि हमको ऐसा सॉर्ट करने के लिए इजी रहेगा कि मतलब सॉर्ट मतलब पता रहेगा कि कौन सबसे पहले आया, उसके लिए हमें माइनस कस्टमर ले रहे हैं। ठीक है। अराइवल डॉट पुश मतलब जो भी आया है उसका उसका वैल्यू, उसका कस्टमर नंबर हम लोग पुश कर रहे कि ये पहला बंदा आया है। ठीक है। और कस्टमर वैल्यू को प्लस प्लस कर रहे क्योंकि नेक्स्ट कस्टमर अगर कोई आएगा तो उसका जो कस्टमर आईडी है वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब 1 होगा तो 2 बन जाएगा, 2 होगा तो 3 बन जाएगा, ऐसा। तो ये हम लोग पहला क्वेरी पे कर रहे हैं। ठीक है, वेरी इजी वेरी सिंपल। अच्छा, चलिए, अगर अगर वो नहीं हुआ, क्यों ना अगर 2 हो गया तो क्या करना है, तो हमें वो रिमूव कस्टमर्स ऑलरेडी सर्व बाय पॉलीकाप, अगर पॉलीकाप अगर ऑलरेडी सर्व कर चुका है उन बंदों को तो उनको हटाना है। उनको कैसे हटाएंगे, मान लेते हैं कि अराइवल डॉट एम टी, अगर जो अराइवल डॉट एम टी वो अगर ये नहीं है, मतलब एम टी अराइवल नहीं है, मतलब कोई अभी तक नहीं आया तब, और सर्व्ड अराइवल डॉट फ्रेंड, मतलब अराइवल डॉट फ्रेंड, अराइवल क्या है, अराइवल कौन कस्टमर हमारा है उसका फ्रेंड क्या होगा, उसका फ्रेंड होगा कि कस्टमर, उसका फ्रेंड क्या करेगा ना, उसका फ्रेंड हमको डायरेक्टली उसका आईडी दे देगा कौन कस्टमर है। और सर्व डॉट आईडी से हमको मिल जाएगा कि कौन किसको हम लोग सर्व कर चुके हैं। अगर वो फॉर एग्जांपल फॉल्स आया तो हम लोग सर्व करेंगे, लेकिन अगर ट्रू आया, मतलब हाँ मतलब ट्रू आया तो हम लोग सर्व नहीं करेंगे और अराइवल डॉट पॉप करेंगे, मतलब बेसिकली जो उसको ऑलरेडी सर्व कर चुका है मतलब ट्रू है तो उसको हम हटा देंगे। बस यही हमारा लॉजिक है यहाँ, हमको कस्टमर्स मूव कर देने हैं अगर पॉलीकाप, इसको हम लोग एक लेजी मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब ये तो मोनोकार्प की बात चल रही है, तो इंट आईडी, अगर इंट आईडी क्या होगा, इंट आईडी इक्वल टू अराइवल डॉट फ्रेंड, जो भी सबसे पहला होगा अराइवल डॉट फ्रेंड, तो उसको हम लोग आईडी में डाल देंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, डायरेक्टली आईडी मिल जाएगा उन लोगों का जो पहले आए हैं।
ठीक है। इससे क्या करें, अराइवल डॉट पॉप, फिर ये इसको हटा देंगे, मतलब जैसे इसका आईडी लिया, आईडी हटा दिया, सर्वर डॉट आईडी को हम ट्रू कर देंगे, मतलब इसको मान लेते हैं कि उसने ऑलरेडी सर्व कर दिया है, ठीक है, मतलब सब इसको ट्रू कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो मतलब ट्रू फॉल्स का जो वेक्टर अरे होगा, ये वाला, ये हमेशा मतलब ये उस पर्टिकुलर आईडी के लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, उसके बाद सी आउट कर देंगे, क्या आउट कर देंगे, आईडी और स्पेसेस लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एल्स अगर नहीं हुआ, अब तो भी पॉलीकार्प का कोड हो गया। पॉलीकॉप क्या करेगा, सबसे पहले पॉलीकॉप क्या करेगा, वो कस्टमर्स को हटाएगा जिसको मोनोकॉप ऑलरेडी कर सर्व कर चुका है। ये हमारा पहला ये होगा। तो इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो अगर पी डॉट पी क्यू डॉट एम टी, मतलब प्रायोरिटी क्यू है ना, वो एम टी नहीं होना चाहिए। एंड सर्व डॉट पी टू पी माइनस, अच्छा ये माइनस क्यों है, क्योंकि कस्टमर्स को हमने माइनस लिया है, ठीक है, कस्टमर्स को हमने माइनस लिया है। तो पी क्यू डॉट टॉप, मतलब सबसे टॉपेस्ट पी क्यू का जो सेकंड है उसको माइनस कर देंगे, और उसका जो सर्व आईडी होगा, तो सर्व्ड के हिसाब से अगर वो ट्रू है तो उसको पी क्यू डॉट पॉप कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो रिमेनिंग कस्टमर्स है वो हट जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि प्रायोरिटी क्यू को ना, मतलब हम लोग टॉप निकाल सकते हैं, लेकिन उसको लिए हमें ये पर्टिकुलर कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है, अगर आपको नहीं पता है तो क्या है ना कि ऑटो पी इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप, मतलब प्रायोरिटी क्यू का जो टॉप है वो हमको ऑटो, मतलब ये पर्टिकुलर कीवर्ड यूज करने से मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये कन्वेंशन याद रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। पी क्यू डॉट पॉप करेंगे तो वो जो पर्सन है वो ऑलरेडी हट जाएगा, मतलब जो प्रायोरिटी क्यू से है वो उड़ जाएगा, और लेकिन उसका वैल्यू पी में स्टोर रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है इसके बाद, क्या करना है कि इंट आईडी, अब इसका भी आईडी निकालना है। आईडी कैसे निकालेंगे, माइनस पी, जो ये वाला पी है, ठीक है, माइनस पी डॉट सेकेंड, इसका सेकेंड, सेकेंड मतलब सेकेंड मतलब देखो यहाँ, सेकेंड मतलब कस्टमर, ठीक है। अब माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको नेगेटिव हटाना है, तो माइनस पी डॉट सेकेंड करेंगे, फिर ये आईडी में चला जाएगा इसका वैल्यू, फिर सर्व आईडी, मतलब इस आईडी को वापस सर्वर में डालेंगे, अगर इसको ट्रू बनाएंगे, फिर आईडी का जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेंगे, बस इतना सही कोड है। अब मैं एक एक करके ना इसमें इनपुट डालता हूँ, जिससे आप एक एक कंफर्म कर पाओगे कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं सारे टेस्ट केसेस एक एक करके डाल देता हूँ, एक सेकेंड, ओके, कॉपी, सॉरी, रॉन्ग स्विच है, यस, प्रॉबली, यस, अब सही से होगा। ये हो गया हमारा पहला, ठीक है, मोर टेस्ट केसेस, ये हो गया हमारा पहला, ठीक है। तो हम पहला टेस्ट केसेस रन करके देखते हैं, हमको कंपाइल एंड करना है, ओके, तो हाँ, 2134, ये हमारा आउटपुट था, एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है। एक और टेस्ट केस लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड टेस्ट केस, क्या हुआ इसको, ओके, ये हमारा सेकेंड टेस्ट केस है, और इसका जो आउटपुट होगा वो इस 213 है, ठीक है। तो वो मैं 213 को एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, यस, 213 आ गया। तो आज के लिए यही कोड है, ठीक है।
इसको ही समझना है, इसको ही मतलब अंडरस्टैंड करना है कि ये चीज़ें कैसे हो रही है, क्यों हम लोग कर रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेरे हिसाब से ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी है ये प्रॉब्लम के लिए। प्रायोरिटी क्यू एसटीएल बहुत अच्छा एक्सरसाइज है और मैं और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स करूँगा धीरे-धीरे और इसको मैं ये चाहता हूँ ये थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, मैं इसको चाहता हूँ कि 10 मिनट्स विदिन 8 मिनट्स कवर करने का। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा और प्रिपेयर रहूँगा। इसको और शॉर्टर ड्यूरेशन में कैसे कर सकते हैं और ऐसे प्रॉब्लम्स को थिंक और इवैल्यूएट कैसे करना है। अभी तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे इवैल्यूएट हो रहा है, क्या प्रायोरिटी क्यों लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है। अगर हमको हटाना है मोनोकास्ट का वैल्यूज़ भी हटाना है, तो ये क्यों करना है, ऐसा-ऐसा किस लिए करना है। तो ये जो थिंकिंग है ना, ये धीरे-धीरे इवॉल्व होगी। तो अब डेली मेरे वीडियोज़ देखते रहो, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा कि इसको और डिटेल में डालूँ, इसमें और प्रॉब्लम्स लेके आऊँ, ठीक है? तब तक के लिए अच्छा इसको मैं यस ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए यही कोड है। बाय-बाय।